हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। टोटल फंडामेंटल राइट्स वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन each and every fundamental rights. First, our focus is only over Article 14, that is equality before law. फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स अपना आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. Article 14 is mainly divided into two parts. One is our equality before law and second one is our equal protection of law. Article 14. First, equality before law. This concept was mainly first time given by person. The name of the person is A.V. Dicey. इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले A.V. डाइसे ने डिस्कस किया था. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ऑल पर्सन्स आर इक्वल. बिफोर का मतलब यहाँ पर पहले नहीं, इवन इक्वल है, बराबर. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज मेनली फॉलोड बाय यूके, दैट इज ब्रिटेन में यह कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है. सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो मेनली हम यूज करते हैं इंडिया में, जो यूज होता है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एंड नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव द लॉ. सिंपल आप ये समझिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट ऑल पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. कोई भी लॉ के सामने बड़ा नहीं है. और सेकेंड पार्ट इसका कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट स्टेट कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल पीपल एज इक्वल. पहले आप फर्स्ट पार्ट समझो. दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट नो मैन इज अबव द लॉ. एवरी पर्सन whatever be his or her status is equal in the eyes of law. कोई भी पर्सन, whether that person is a rich, poor, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई भी पर्सन है, दैट पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. देन सेकेंड पार्ट कहता है equal protection of law. It means that state cannot treat unequal people as equal. इस पॉइंट्स को आप एग्जाम्पल के साथ समझिए. फॉर एग्जाम्पल इंडियन सिटीजन्स हैं, 2 पर्सन ए और बी. ए पर्सन की एज है 6 और 7 ईयर का, कोई भी मेल, वेयर एज बी पर्सन उसकी एज है 18 या 19 ईयर्स की. दोनों पर्सन्स बस में ट्रेवल कर रहे हैं. क्लियर? दोनों पर्सन्स बस में ट्रेवल कर रहे हैं. अब बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो पर्सन, जिस पर्सन की एज 6-7 ईयर्स है, उसका बस में किराया कम लगेगा. क्लियर? बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया है. वेयर एज सेकेंड पर्सन दैट इज बी पर्सन, जिसकी एज 20 ईयर्स है, उसका उस बस में फेयर किराया पूरा लगेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया. इस पॉइंट पे अगर बी पर्सन ये कहे कि आई एम ऑल्सो द इंडियन सिटीजन, मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? उस केस पे हमारे पास क्या आंसर होगा? यस, स्टेट की नज़र में ऑल पर्सन इंडियन एंड ऑल पर्सन्स आर इक्वल पर्सन्स, बट
if there is a certain type of a guidelines is already decided by the government, then it is mandatory that such type of guidelines is followed by a persons. So state cannot treat unequal person as a equal. Then equality before law means that in the eyes of law, all person within the territory of our country should be treated equally. The state cannot provide any special privilege to anyone in the country. This concept is also known as our legal equality. Clear? Then, equal protection of law is taken from our American Constitution. It does not mean that the same law should apply to all persons. So, it permits reasonable classification but prohibit class legislation. Means अगर कोई classification होता है persons के बीच में, then if there is a certain reason, reasonable grounds है, then such classification is covered under Article 14. But if the classification is based on class means rich, poor, caste, scheduled tribe, high caste, low caste, then it is prohibited. Suppose examples. There are special provisions for women and children and SC and ST and backward classes. Example, we know that there is a special sitting arrangement for females in buses, train, etc. So, it is not unconstitutional. It is not a violation of Article 14. Clear? Second is under Article 15, government to make special provisions for the betterment of educationally and socially backward classes of citizen of India and also for SC and ST. So it is not a violation of our right to equality, that is Article 14. And according to section 497 of IPC, adultery, concept of adultery भी example है. Adultery is considered as an offense when it is committed by a male, but it is not considered as an offense if it is committed by a female, and women cannot be prosecuted for abettors. So I think Article 14 का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा. Next we will discuss in our next video.